क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा धार्मिक व्रत जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बनाया था, आज उसी पर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 24 घंटे बिना अन्न और जल के रहने से आपका शरीर खुद अपनी बीमार कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। और क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसके लिए आधुनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार तक दिया जा चुका है। जून की तपती गर्मी में जब इंसान कुछ घंटे तक भी पानी के बिना नहीं रह सकता, तब करोड़ों सनातनी श्रद्धालु पूरे 24 घंटे तक निर्जल रहकर एक ऐसा व्रत करते हैं जिसे शास्त्रों में सभी एकादशियों का राजा कहा गया है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। आखिर इस व्रत के पीछे कौन सा दिव्य विज्ञान छिपा है? क्या सच में यह शरीर को अंदर से नया बना देता है? और क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए साल का सबसे गर्म समय चुना? आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के उस अद्भुत रहस्य को, जहां सनातन परंपरा और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे को प्रमाणित करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कपूर और सनातन ज्योति में आपका स्वागत है। जून की इस भीषण झुलसा देने वाली गर्मी में जहां लोग बिना पानी के एक घंटा भी नहीं रह पाते, वहां सनातनी परंपरा में एक ऐसा दिन आता है जब पूरे 24 घंटे तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी की। क्या हमारे ऋषियों ने यह व्रत सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाया था, या इसके पीछे ह्यूमन बायोलॉजी का कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी सलाम कर रहे हैं? आइए आज निर्जला एकादशी के पीछे छिपे ड्राई फास्टिंग के उस अद्भुत जीव विज्ञान को जानते हैं, जो आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। महाभारत के अनुसार भीमसेन अपनी तीव्र भूख के कारण साल की अन्य 24 एकादशियों पर व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकमात्र एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जिसमें भोजन तो क्या, जल का सेवन भी पूरी तरह वर्जित होता है। व्यास जी ने कहा कि इस एक व्रत को पूरी निष्ठा से रखने पर साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन ऋषियों ने इसके लिए साल का सबसे गर्म महीना ही क्यों चुना? इसके पीछे छुपा है आयुर्वेद और प्रकृति का चक्र। VO2 24 घंटे बिना पानी के शरीर के अंदर क्या होता है? जब आप 24 घंटे के लिए पानी और भोजन दोनों बंद कर देते हैं, तो विज्ञान की इस भाषा में इसे एब्सोल्यूट ड्राई फास्टिंग कहा जाता है। सामान्य उपवास में शरीर पानी के सहारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, लेकिन जब पानी भी नहीं मिलता तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन मोड 10 गुना तेज हो जाता है। पानी की कमी के कारण शरीर के भीतर की खराब, कमजोर और बीमार सेल सबसे पहले मरने लगते हैं, क्योंकि वे इस तनाव को झेल नहीं पाते। वहीं हमारे स्वस्थ सेल इस स्थिति में और अधिक मजबूत हो जाती हैं। ध्यान से समझिए, साल 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक योशिनोरो
ओस्मी को चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें किस बात की उन्होंने खोज की? वो थी ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का सीधा मतलब है शरीर द्वारा खुद का ही कचरा कोशिकाओं को खाकर साफ करना। जब हम निर्जल उपवास रखते हैं तो शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती। ऐसे में हमारा शरीर अंदर हमारी जमा फैट, जो ट्यूमर बनाने वाली कोशिकाएं हैं, वायरस और बैक्टीरिया को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके उन्हें जलाना शुरू कर देता है, जिसे आज का विज्ञान ऑटोफैगी कह रहा है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे निर्जला व्रत के रूप में हमारी जीवन शैली में जोड़ दिया था। भीषण गर्मी के इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर मंद हो जाती है। 24 घंटे का यह कड़ा ब्रेक हमारे पूरे पाचन तंत्र को पूरी तरह से आराम देता है, जिससे आंतों की दीवारें खुद को रिपेयर कर लेती हैं। जैविक रूप से निर्जला व्रत के अनुसार हमारे दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डेरिवेड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक प्रोटीन बढ़ता है, जो मानसिक हमारी जो एकाग्रता है, इच्छा शक्ति है और तनाव से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आपके संकल्प और मन का भी शुद्धिकरण है। तो इस बार जब आप निर्जला एकादशी का यह व्रत रखें तो ये बात याद रखिएगा कि आप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक सेलुलर डिटॉक्स का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपको सनातन परंपरा और विज्ञान का यह अद्भुत मेल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे आज की युवा पीढ़ी और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी हमारी संस्कृति के पीछे के विज्ञान को समझ सकें। कमेंट में जय श्री कृष्णा या ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।